हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं फ्री प्राइज एक्शन कोर्स का एक और टॉपिक। और वो टॉपिक कौन सा होने वाला है इसके बारे में आप लोग को शायद पता ही होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया हुआ था थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। और थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो पहला टॉपिक था वो था मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या है सिनेरियो, कैसे उसको मार्केट में यूज करना होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या उसका स्पेशलिटी होता है, इन सब के बारे में डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो नए हैं इस चैनल पे उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा। ये क्या है प्राइस एक्शन कोर्स, कैसे है, हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। और जो पुराने लोग हैं वो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर काफ़ी टाइम पहले, जो कि बिल्कुल भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक भी रुपये अपने चैनल पे या फिर किसी भी कोर्स का चार्ज नहीं करता हूँ, ना ही आने वाले टाइम में मैं कभी भी किसी भी कोर्स को लेके फी चार्ज करने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, अभी ये जो फ्री प्राइस एक्शन कोर्स है उसका आपको अलग से चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके एक्सेस ले सकते हो। पूरा का पूरा एक एक सीरीज वाइज आपको मिल जाएगा। पहले के जो कुछ पुराने वीडियोस हैं उनमें थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम होता था बोलने में, रिकॉर्ड करने में, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, थोड़ा सा वर्ड्स ऊपर नीचे। बट अगर आप समझना चाहोगे तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ समझाया है, अच्छे से बताया है। करना आपको क्या है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आगे आने वाले जितने भी फ्री प्राइज एक्शन कोर्स के अंदर जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट मिलता रहे, आप चैनल पे बने रहो। हर एक चीज हम लोग इस चैनल पे फ्री में देने वाले हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो। अब ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर भी क्या है कि मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, उसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाया है, तो वो भी स्ट्रेटजी मैं फ्री में दूंगा। और एक है ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो भी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने एनालिसिस के अंदर, वो भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो ये जो फ्री प्राइस एक्शन कोर्स है इसके अंदर जो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को रखते हैं, कैसे हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इन सब के बारे में। देखो, सबसे पहला ये जो प्राइस एक्शन कोर्स है इसको मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी टाइम पहले अपने चैनल के ऊपर। और इसके बाद जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज प्राइस एक्शन, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। प्राइस एक्शन होता क्या है, कैसे वर्क करता है मार्केट के अंदर, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है पूरा अच्छे से। और सिंपल एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम लोग जेनुइनली बोले तो बहुत पीछे हैं सब्सक्राइबर्स काउंट में। जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था हर एक चीज आपको एनालिसिस देना, प्राइस एक्शन कोर्स को कवर करना, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को समझाना, उस हिसाब से देखा जाए तो उतना बेटर एक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक वो मोटिवेशन भी नहीं आता है अंदर से चीज़ों को कंटिन्यू करने का। आप खुद सोचो, जस्ट आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने में। ठीक है, अभी आप देख रहे हो, सोच रहे हो, सोचो मत, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। लेट्स मेक अ बिग और जेन्युइन लर्निंग फैमिली। ठीक है, एक जेन्युइन फैमिली क्रिएट करते हैं जहां पे ट्रेडर्स हों, जो नए ट्रेडर्स हों या बिगनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर एडवांस लेवल पे हो, जो अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेट्स क्रिएट अ फैमिली जहां पे लर्निंग प्रोसेस रहे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, आपको जहां भी ट्रेड करना है, जिसके भी लाइव स्ट्रीम पे बैठ के ट्रेड करना है, मैं आपको हजार बार समझा चुका हूं कि सीख लो, इतना सीख लो कम से कम कि आपको किसी के लाइव स्ट्रीम पे बैठने की जरूरत ना पड़े कभी भी कहीं भी। आपको 2-3 घंटे टाइम जो आप स्पेंड करते हो किसी के लाइव स्ट्रीम पे, आप खुद सोचो कि 2-3 घंटे जो आप लाइव स्ट्रीम पे टाइम देते हो, 2-3 घंटे आप सिर्फ अगर डेली सीखने के अंदर अगर लगाओ, तो आने वाले 1 साल के बाद आप जो होगा वो अपने से अपने स्किल्स के बेसिस पे आप ट्रेड करना सीख जाओगे और एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। लेकिन ये जो कोर्स सेल करना है, लाइव स्ट्रीम पे बैठा के ट्रेड करना है, वो रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया जनरेट करने का एक तरीका है। और नहीं जाते हैं उन सब चीज़ों पे, और वो एक लूप होल है
जिसके अंदर आपको फंसा के रखा गया कहीं ना कहीं। तो उससे बाहर निकलो और लर्निंग के ऊपर फोकस करो। लेट्स मेक अ इम्पैक्ट। अपने लर्निंग माइंडसेट के साथ इस चैनल पे आओ। अपने आप को बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह, ठीक है, जैसे कि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं कुछ भी आपको वैसा कुछ स्कीम नहीं बेचने आया हूँ कि हाँ मैं फ्री में सिग्नल्स दूंगा, मैं ये करूंगा आप ये कर लो, वैसे कुछ नहीं। ठीक है, जेन्युइन चीजें हैं, हम लोग लर्निंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो। नोटिफिकेशंस रेगुलर अपडेटेड रहो। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, चाहे आप ट्रेड करो या ना करो, सिर्फ एक बार उन वीडियोस को देखो। मैं किस माइंडसेट के साथ और किस लॉजिक के साथ मैं चार्ट का एनालिसिस करता हूं, या फिर कोई भी मैं टॉपिक समझाता हूं, उसको अच्छे से ग्रैब करने का कोशिश करो एक बार। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। प्रोसीड करते हैं इसको आगे। की पॉइंट्स टू स्टडी प्राइस एक्शन, यानी पहला जो था व्हाट इज प्राइस एक्शन, ये मैंने डिटेल में कवर किया ऑलरेडी। दूसरा जो था वो था अपना की पॉइंट्स टू स्टडी प्राइस एक्शन, ये भी मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, चाहे वो दुनिया का कोई भी चार्ट हो, उसके अंदर प्राइस एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है। उसके बाद जो मेजर टॉपिक आता है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। अब ये जो कोर कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का, ये है आपका एक्चुअल डिटेल पार्ट। जब आप ये सारा चीजें समझ जाओगे, सीख जाओगे, सुन लोगे, समझ लोगे कि क्या है प्राइस एक्शन, कैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं प्राइस एक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद आता है उसका कोर कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आता है मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में मैंने आपको डिटेल में बताया है कब मार्केट अप ट्रेंड होगा, कब डाउन ट्रेंड होगा, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कब अप ट्रेंड में है। जब आप ये आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि आपका फुल फोकस होगा बाइंग साइड को लेके, यानी आपका जो भी ट्रेड होगा वो बाइंग साइड को लेके ही होगा। जब आप ये समझ जाओगे कि कब मार्केट साइडवेज है, जहां पे मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं साइडवेज मार्केट में, वो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है, ये मार्केट ट्रेंड्स जो टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, एक बार से इसको चेकआउट करना आप लोग। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो एक्चुअल में होता क्या है मार्केट में, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर सपोर्ट क्या होता है, माइनर सपोर्ट क्या होता है, मेजर रेसिस्टेंस क्या होता है, इन सब के ऊपर डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। अभी जो रिसेंट हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। और कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर मैंने क्या क्या कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अगर आप एक कैंडल के बनने का साइकोलॉजी को आप समझ जाओगे, तो आपका आधा जो काम है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यानी कि जब आप ये समझ जाओगे कि एक जो कैंडल है जो वो क्रिएट हो रहा है, तो उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट क्या है, जो बायर्स हैं सेलर्स हैं वो करना क्या चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, उन्होंने किया क्या है, तो फिर आपके लिए ज्यादा चीजें इजी हो जाएंगी। क्लियर है? उसके बाद अब देखो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके अंदर पहला टॉपिक था कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। दूसरा जो टॉपिक था वो था अपना सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में, जैसे हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इन सब के बारे में मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग आए, जिसके अंदर आया बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, इन सारे पैटर्न्स के ऊपर। और अभी जो करंटली हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, यानी जो कवर कर रहे हैं टॉपिक, वो है इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो अपना थर्ड टॉपिक है, वो है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। और थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो पहला टॉपिक है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग अभी जो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो होने वाला है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा, क्या हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। और एक और बहुत ही मेजर अपडेट ये है कि मैं ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, फ्री ट्रेडिंग कोर्स पूरा, जिसमें बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज रहेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, लॉट साइज मैनेजमेंट,
और आपका कैसे आप मार्केट के ग्रीड से बच सकते हो, फोमो से बच सकते हो, क्या जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे फोमो हो गया, ग्रीड हो गया, जो आपका फियर ऑफ लूजिंग हो गया, इन सब के ऊपर डिटेल में जब मैं वो कोर्स लॉन्च करूंगा फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस, जिसके अंदर प्राइस एक्शन को और मैं ज़्यादा इलेबोरेट करके मैं और ज़्यादा डिटेल में जाके समझाऊंगा, बताऊंगा, प्राइस एक्शन भी इन्वॉल्व रहेगा उसके अंदर। ये जितने सारे टॉपिक्स हैं वो मैं फिर से कवर करूंगा जो ट्रेडिंग कोर्स होगा उसके अंदर। और उसके अंदर रहेगा आपका इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। और उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है मेरा, मैंने अभी जो रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ था कि मैं फ्री ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च करूंगा, उसके अंदर मुझे 100 कमेंट्स चाहिए, सिर्फ 100 कमेंट्स कंप्लीट करा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके नेक्स्ट डे से मैं वो ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं इवनिंग स्टार को, ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। सबसे पहले इन सबको साइड करते हैं, चार्ट को क्लीन देख सकते हो मैं चार्ट के ऊपर, गोल्ड का चार्ट है, चार्ट के ऊपर ही मैं ये पूरा आपको समझाने वाला हूँ, जो भी है बताने वाला हूँ, इसी के ऊपर मैं क्लियर करूंगा हर एक चीज। तो इसको पहले क्लीन करते हैं थोड़ा सा, और क्लीन करने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी मैंने समझाया आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना प्राइस एक्शन कोर्स। ठीक है, और प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर टॉपिक, ये क्या आ गया, इसके अंदर जो टॉपिक है वो है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर है, समझ में आ गया, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको थोड़ा सा पेशेंसली आपको देखना होगा, जब तक मैं ये सब लिख रहा हूँ तब तक आप अपना एक कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और उसका शॉर्ट नोट क्रिएट कर सकते हो, इजी रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये जो आपका फ्री प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर जो ये पैटर्न है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके अंदर अपना आता है जो टॉपिक है जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है इवनिंग स्टार। ठीक है, क्लियर है, वो है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर है यहाँ तक, चलो, आई होप कि जब तक ये मैंने टाइप किया है ये सारा चीज, और तब तक आपने एक कॉपी एक पेन निकाल लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। एक छोटा सा सपोर्ट बस मैं चाहता हूँ आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं साथ में, ताकि मेरे लिए भी एक वो मोटिवेशन की तरह काम करे। और इस वीडियो पे अगर 20 कमेंट्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो मैं रिवील कर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम लोग कवर करेंगे 20 कमेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं जब तक टारगेट देता नहीं हूँ आप लोग को तब तक आप लोग करते नहीं हो। तो 20 कमेंट्स इस वीडियो पे कंप्लीट कर दो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन का और थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंपल है। स्टार्ट करते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सिंपल सा है, जस्ट अपोजिट मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के। ठीक है, वो मैं अब आपको बताऊंगा कैसे है क्या है। ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं मॉर्निंग स्टार को उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो देख लिए हैं वो भी देख लो, ताकि आपका एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अगर देख लिया है तो आप समझ गए कि जस्ट इसका अपोजिट है तो आप चले गए, नहीं, एक बार इसको और अच्छे से देख लो ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, जो ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार उनके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में पहले यहाँ पे साइड में हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न को क्रिएट करेंगे। देखो आपको सामने मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो मैं को रिलेट करके, यानी रिलेट करके एक दूसरे से मैं दिखाऊंगा, और एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा भी। ठीक है, और विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, टॉपिक है अपना इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये चीज समझ के रखना आप लोग। ठीक है,
और इसके अंदर मैं आपको समझाने के लिए ये मेरा तरीका है कि कुछ भी आधा अधूरा ना रह जाए, ठीक है। आप एक बार देखो वीडियो को तो इतने अच्छे से समझ जाओ कि फिर आपको दोबारा जो है वो कहीं से और वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े, या फिर ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से बताना, और मुझे 20 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे आप लोगों से, ठीक है। चलो, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर है। चलो, एक तरफ है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, उसके बगल में आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं कवर करने वाला हूं। अब ये मैंने ऐसे बनाया क्यों है? ऐसे इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बेहतरीन तरीके से। मेरा जो वीडियोस है वो थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे ऐसा ही पसंद है कि मैं कुछ भी बताऊं तो उसको इतना अच्छे से बताऊं कि कुछ भी आधा अधूरा ऐसा ना रह जाए कि कुछ आप कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए, आप अच्छे से समझ ना पाओ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल और एक्सप्लेनेटरी वे में मैं जाके समझाता हूँ, ठीक है। चलो, थोड़ा सा इसको अच्छे से अच्छा दिखना भी चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके अंदर मैंने कुछ कुछ इस तरीके से, कुछ आपको याद होगा, ठीक है। जिन लोगों को याद होगा उन्हें पता होगा। ये इसको थोड़ा सा इसके कलर को चेंज करता हूँ। चलो, ये हो गया क्लियर। ये इसको ब्लैक कर लेते हैं या फिर इसको इसी कलर से कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। चलो, ये हो गया रेड कैंडल। रेड कैंडल में इसमें विग चाहिए अपने को, छोटा छोटा विग्स। चलो, ये हो गया पहला विग। यस, परफेक्ट। ये हो गया विग। थोड़ा सा मैं परफेक्शन पे जाता हूँ, मेरा ये तरीका है, आप जो बोल लो इसको, ठीक है। थोड़ा सा मुझे परफेक्शन चाहिए होता है चीज़ों में, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में सीखना भी स्टार्ट किया था इसको, ट्रेडिंग को, क्योंकि मुझे परफेक्शन पसंद है गाइस, ठीक है। चलो, ये हो गया रेड कैंडल। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। छोटा करते हैं इसको थोड़ा, कुछ इस तरीके से, सिंपल। चलो, यहाँ पे जो कैंडल होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका एक कैंडल नजर आने वाला है, ये रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मैंने छोटा सा कैंडल यहाँ पे बनाया है, ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, ठीक है। ये डोजी कैंडल रहेगा यहाँ पे, और ये आपका रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको रेड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यानी इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डोजी कैंडल है, जो सेकंड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है, और ये सेकंड कैंडल, ये कोई भी कलर का हो सकता है, चाहे रेड हो सकता है, चाहे ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका सेकंड कैंडल। अब करते हैं थर्ड कैंडल को क्रिएट, ठीक है। अब देखो, थर्ड कैंडल में भी एक कंडीशन है कि थर्ड कैंडल इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। थर्ड कैंडल, इसका कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। चलो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखो, ये जो थर्ड कैंडल है ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो थर्ड कैंडल है, ये ये जो रेड कैंडल है इससे बड़ा भी हो सकता है, या फिर इसका जो 50%, ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसका जो 50% एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है 50%, ध्यान से देखोगे ये जो बीच का 50% एरिया है, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को समझना आप लोग, ठीक है। ये जो फर्स्ट, ये जो मैंने अभी ग्रीन कैंडल क्रिएट किया है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये फर्स्ट यानी कि जो रेड कैंडल है उससे या तो उसके 50% से बड़ा होना चाहिए, या तो फिर इसके इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो भी ये पैटर्न माना जाएगा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर, जो पिछला टॉपिक जो मैंने कवर किया था उसमें मैंने 50% एरिया को ही बताया था, ठीक है। तो वो मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, इसको इस तरीके से भी बताना चाहिए था,
लेकिन ठीक है, अभी मैं इस चीज को कंप्लीट और कवर कर रहा हूँ सही से। ठीक है, ध्यान से देखना, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, और ये 50% एरिया जो मैंने आपको बताया वैसा भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। ये हो गया आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बनाते हैं हम लोग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को, और फिर उसके ऊपर अच्छे से समझेंगे क्या डिफरेंस है, कैसे काम करता है, उसका लिमिटेशंस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट के ऊपर, इन सब के बारे में। सिंपल देख सकते हो। अब ये जो इवनिंग स्टार है ये जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी कि पहले होगा ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से। ठीक है, ग्रीन कैंडल के ऊपर छोटे छोटे दो विक्स होंगे। तो विक्स के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लेते हैं, सिंपल विग, देख सकते हो। चलो, ये हो गया थोड़ा विग। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई नो कि आप लोग बोर हो रहे होगे शायद से तो थोड़ा सा पेशेंसली देखना वीडियो को। चलो, ये हो गया फर्स्ट कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा सेकंड कैंडल। ठीक है, और ये सेम यहाँ पे भी केस है। जो सेकंड कैंडल है ये रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी मैं ये ग्रीन बना रहा हूँ तो ये ग्रीन ही होगा, नहीं। ये रेड और ग्रीन दोनों में से कोई भी कलर का हो सकता है, ये दोनों के साथ कंडीशन है। ठीक है, मैं इसको अलग से नोट नोट कर दूंगा, आप उसको लिख लेना कहीं भी, आप पेन पेपर पे जहां भी आप नोट डाउन कर रहे होगे वहां पे लिख लेना इस चीज को। मैं आपको एक छोटा सा नोट करके मैं बना के दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं इस पैटर्न को क्रिएट कर लूँ थोड़ा सा परफेक्शन के साथ। चल, हो गया क्लियर ये? आई होप कि अच्छा बना होगा। ठीक है, आई होप कि मेरा ड्राइंग भी अच्छा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल सेम, थर्ड कैंडल जो होगा ये होगा रेड कलर का। ठीक है, ये होगा रेड कलर का, और ये सेम इसके साथ कॉन्सेप्ट होगा कि या तो ये फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल है इसके 50% से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। 50% से आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, इसका 50% अगर देखा जाए, इस कैंडल का जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% तो उससे बड़ा है, देख सकते हो। या फिर ये आपको कुछ इस तरीके से भी नजर आ सकता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करना। 20 कमेंट्स वैसे भी आपको कंप्लीट करने हैं इस वीडियो पे। ठीक है, चलो, ये देख सकते हो यहाँ पे ये विग हो गया कुछ इस तरीके से, और ये हो गया आपका ये डाउन साइड का भी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मॉर्निंग स्टार एक तरफ मैंने बनाया, दूसरी तरफ मैंने बनाया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार को थोड़ा सा बड़ा बनाने के पीछे का रीजन था क्योंकि इसको मुझे एक्सप्लेन करना है अच्छे से। मॉर्निंग स्टार को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा उसको भी इंक्लूड कर लूंगा इसी के अंदर। ठीक है, यानी अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा, मैं रफली मॉर्निंग स्टार को भी समझाऊंगा और इवनिंग स्टार को भी साथ में समझाऊंगा। ठीक है, दोनों को हम लोग साथ में अच्छे से समझेंगे। चलो देखो, ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है, ध्यान से देखोगे ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रेंड जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखना कहाँ है, आइडेंटिफाई कहाँ करना है, जब ट्रेंड जो है वो बुलिश हो। ठीक है, ट्रेंड जो है वो कंप्लीट बुलिश हो, मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट कैंडल, सॉरी, इंपॉर्टेंट की लेवल आता है। ठीक है, अब एक चीज और जो कि मैं हर एक वीडियो में हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर मैं बोलता हूं, क्या मैं बोलता हूं? ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पुराने लोग हैं वो कमेंट करके बताओ मैं क्या बोलता हूं। मैं हर, जो भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं कवर करता हूं या फिर हर कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो में मैं एक चीज कॉमन है जो मैं बोलता हूं, वो क्या बोलता हूं? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पहले से देख रहे हैं वीडियोस को, वो मुझे कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं। उसके बाद मैं अभी तुरंत से रिपीट करूंगा उस चीज को। ठीक है, आई होप आपने कमेंट किया होगा। तो देखो, सिंपल है कि दुनिया का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो या इवनिंग स्टार हो या बुलिश इनगल्फिंग हो, बेरिश इनगल्फिंग हो, हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, इवनिंग स्टार, मतलब कुछ भी, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, कुछ भी हो। ठीक है, दुनिया का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हो या बेरिश हो,
वो आपको कहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है, तो इम्पोर्टेंट की लेवल के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, उसके ऊपर जब इस पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, यानी इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, वहीं पे ये पैटर्न आपको काम करता हुआ नजर आएगा। मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट दिया हुआ था, जिसे नहीं पता है, मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं कुछ ना कुछ जो मार्केट का अपडेट्स है वो मैं दिया करूंगा। मैंने आज एक गोल्ड का इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था कि गोल्ड में एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और वो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न था, और वहीं से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए निकल गया। ठीक है, तो एक बार ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके एक बार उस वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया था, कैसे बताया था। ठीक है, चलो देखो, इवनिंग स्टार पैटर्न या मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, हमें कहाँ आइडेंटिफाई करना है, तो इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। अब इंपॉर्टेंट की लेवल के अंदर क्या क्या होगा, सपोर्ट होगा, रेसिस्टेंस होगा, एफवीजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज होगा, और भी जो जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये तो मुझे अभी जितना याद है मैं उतना बताया। जैसे सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, लिक्विडिटी स्वीप होता है, वहां भी आप देख सकते हो इस पैटर्न को। ठीक है, या फिर एफवीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, इन सारे जगह पे आपको कोई भी अगर पैटर्न देखने को मिलता है, मॉर्निंग स्टार हो या इवनिंग स्टार हो, तो वहां पे आपको यूज करना होगा ये कॉन्सेप्ट, या फिर वहीं पे आपको आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा। ठीक है, समझ गए? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अब बात करते हैं जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका साइकोलॉजी क्या है। मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। ठीक है, सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना है, अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में होने के बाद अचानक से कोई एक सपोर्ट, मतलब एक रेसिस्टेंस आता है। ठीक है, मान लेते हैं रेसिस्टेंस लेके चलते हैं, एक रेसिस्टेंस आता है, और ये रेसिस्टेंस के पास, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, जो मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझना आप लोग। ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस के पास फॉर्म होता है एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, या तो ये एक रेसिस्टेंस हो गया, या फिर एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया हो गया, या फिर एफवीजी हो गया, या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कोई भी एक इंपॉर्टेंट, देखो मार्केट बुलिश है, बुलिश होने के बावजूद, यानी कि बुलिश है, कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, अचानक से कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट की लेवल आता है, चाहे वो रेसिस्टेंस हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया हो सकता है, लिक्विडिटी जोन हो सकता है, वहां पे आपको अगर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन नजर आता है, तो फिर हमें क्या करना होगा। अब देखो, ध्यान से सुनना और समझना। मान लो ये इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ये पैटर्न का, ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है, यहाँ पे इस की लेवल पे कुछ फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, सिंपल हमें वेट करना है एक पुल बैक का। ठीक है, आप मेरे एनालिसिस वीडियोस के अंदर देखते होगे मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ, पुल बैक्स। ठीक है, आपको वेट करना है पुल बैक का। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप रेगुलर एनालिसिस वीडियोस को देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मान लो ये जो ब्लैक है, सॉरी ये जो मैंने मार्क किया है ये एरिया, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अच्छे से समझने के लिए। मान लो ये जो येलो जोन है, यहाँ पे बन गया एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ही पैटर्न बना, हमें वेट करना है एक पुल बैक का। ठीक है, पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है, डाउन साइड के लिए, समझना है इस चीज को, ये बुलिश पैटर्न, यानी कि कंटिन्यू मार्केट बुलिश है, बुलिश होने के बाद अचानक से एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन के बाद आपको वेट करना है पुल बैक का। ठीक है, अगर वो मान लो कि हो सकता है कि ये अगर इंपॉर्टेंट की लेवल फेल होने वाला होगा, तो मार्केट क्या करेगा, इवनिंग स्टार क्रिएट करके सेलर्स को इनवाइट करेगा, और नेक्स्ट जो होगा वो मार्केट निकल जाएगा ऊपर, और सारे लोग जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक जैसे ही मार्केट लेगा, पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट
कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के लिए, वैसे ही हमें अपने क्या करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद यहाँ से 1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है उस हिसाब से हमें अपने टारगेट को लेना है, या फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, या फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस हो, या फिर नेक्स्ट स्विंग हो, सॉरी नेक्स्ट सपोर्ट हो, नेक्स्ट एफवीजी, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, या फिर नेक्स्ट स्विंग का आप टारगेट लेके, या फिर सिंपल आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। समझ में आ गया मैंने क्यों बोला पुल बैक का वेट करना है? ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। जैसे ही मान लो ये इवनिंग स्टार का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, इवनिंग स्टार के बाद यहाँ पे मार्केट क्रिएट करना चाहेगा एक ग्रीन कैंडल का, मान लो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल, और लाइनिंग को भी ग्रीन कर देते हैं। मान लो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आप देखोगे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सिंपल है, इजी है, मोस्टली आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। ग्रीन कैंडल का एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको एक्यूरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा परफेक्ट कर लेते हैं, देखो अच्छा लगता है, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर जो भी मैंने ड्रॉ किया है अगर परफेक्टली ड्रॉ होता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा उसके ऊपर समझाने में भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कुछ लेंदी सा बन जाए तो वो मुझे नहीं जमता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल मोस्ट प्रोबेबली नजर आएगा, या फिर मोस्टली मार्केट में आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आएगा। ग्रीन कैंडल के बाद जैसे ही मार्केट, ठीक है, सुनना ध्यान से, समझना इस चीज को, जैसे ही मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, रेड कैंडल के कंफर्मेशन के लिए आप ले सकते हो कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में ग्रीन कैंडल बना है, अगर वो इसके 50% एरिया से ज्यादा बड़ा अगर आपको यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिलता है, फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। एक मिनट गाइस, ये जो कैंडल है ये रेड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, देखो ये हो गया रेड कैंडल का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हमें एक कंफर्मेशन और लेने के लिए, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ये जो फोर्थ कैंडल है, इसके 50% एरिया से ज्यादा बड़ा अगर हो ये जो रेड कैंडल है वो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट को देख सकते हो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ। यानी कि एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से मान लो कि एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ अपना एंट्री बनता है कुछ इस एरिया पे, ठीक है, अपना एंट्री हुआ इस एरिया पे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वैसे अगर देखा जाए, ठीक है, थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये रहता है एसएल, ठीक है। और आज में अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो इससे थोड़ा ऊपर ही रखना इस तरीके से, ठीक है। मैं ये आपको इंपॉर्टेंट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप गोल्ड में अगर आप देख रहे हो ट्रेड करते हो तो ये जो आपको थ्योरेटिकली जो प्रूवन पॉइंट है इससे आप थोड़ा सा ऊपर ही रखना, क्योंकि आज मैंने वो एक देखा है, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, देखना ध्यान से, ठीक है। अभी मैं चार्ट के ऊपर ले चलूंगा, जब आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा तो वहां पे आपको नजर आएगा, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, जो मैं प्रैक्टिकली जो मार्केट में सीखता हूँ वही चीज मैं आपको डिलीवर करता हूँ, सिंपल है गाइस, ठीक है। तो देखो ये है, अगर आप गोल्ड में करते हो तो यहाँ पे क्या करना, अब देखो आपको नजर आ रहा है कि ये इतना बड़ा एसएल यहाँ बन रहा है, तो यहाँ क्या करना, अपने लॉट साइज को छोटा कर लेना, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीका है जहाँ पे हम लोग लॉट साइज को, मतलब वो जहाँ पे हम लोग एसएल को कम करके लॉट साइज को इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न नजर आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एसएल है वो आपका बड़ा बनता है, ठीक है, एक अच्छा खासा एरिया होता है एसएल का। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने लॉट साइज को या तो हाफ कर सकते हो, या फिर लॉट साइज कैसे मैनेज करना होता है ये मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने जो वीडियो बनाया है, हाउ टू कैलकुलेट योर लॉट साइज, ठीक है, अगर आपने एक बार देख लिया वो वीडियो, ठीक है, तो आपको लाइफ टाइम कभी भी लॉट साइज के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कभी कोई कंफ्यूजन होगा कि स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, इसके थोड़ा ऊपर ही रहेगा, और यहाँ से अपना जो टारगेट होगा वो सिंपल होगा। यहाँ से क्या होगा टारगेट, मान लो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया,
यहाँ से अगर ये कुछ स्टॉप लॉस बन रहा है तो इसके हिसाब से हम सिंपल 1:1.5 अपना रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम, ठीक है, मिनिमम का मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो जो भी होगा वो एट द पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेकिन मिनिमम जो है वो आप ये लेके चल सकते हो मार्केट से, ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, मिनिमम हमें 1:1.5 अपना लेके सिंपल मार्केट से एग्जिट हो जाना है, या फिर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अच्छा सा सेटअप नजर आ रहा है कि मार्केट और कंटिन्यू करेगा, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके आप मार्केट में अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो। सिंपल है, इजी है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जब भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जेन्युइन है या फिर फेक है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि अब मुझे पता तो चले कि ये इवनिंग स्टार जो बना है वो जेन्युइन है या नहीं है, या फिर कहीं फेक तो नहीं है, ट्रैप तो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया वो चीज याद रखना है कि किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल, पहला जो ग्रीन कैंडल मैंने बनाया है उससे थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए। ये जो सेकंड कैंडल है, ये जो डोजी कैंडल है, ये थोड़ा सा आपको स्लाइटली गैप अप नजर आएगा, बहुत माइनर सा भी हो सकता है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा जूम करोगे चार्ट को तब आपको दिखेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये जो सेकंड कैंडल है उसमें गैप अप देखने को मिलेगा। जैसा कि मॉर्निंग स्टार में मैंने बताया था कि ये जो रेड कैंडल है ये कंटिन्यू मार्केट गिरते हुए आ रहा है, ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये जो रेड कैंडल बना, ये जो सेकंड कैंडल रेड कैंडल जो बना या ग्रीन बना जो भी बना, सेकंड कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ ये स्लाइटली गैप डाउन बनेगा पहले कैंडल से। समझ रहे हो ना इस चीज को, ठीक है। इससे स्लाइटली गैप डाउन बनेगा, और जो थर्ड कैंडल है वो भी बहुत ही स्लाइटली ये जो सेकंड कैंडल है उससे गैप अप बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा होगा, अब ये गैप अप का मैं कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैं क्लियर करता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, पहले समझना है इस चीज को। जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जैसे ही ये फुल बॉडी एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फुल बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद स्लाइटली गैप अप हुआ मार्केट, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद एक स्लाइटली बहुत ही माइनर सा आपको नजर आएगा ये गैप डाउन, या फिर नहीं भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि नहीं भी होता है गैप डाउन, लेकिन जो ये पहला है ना ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक स्लाइटली, लेकिन जो थ्योरेटिकल चीज है उसको भी हम लोग लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि जिसने भी बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया है, उसके पीछे लॉजिक होता है, भले ही हम उसको आज मॉडिफाई करके समझते हैं। तो ये स्लाइटली जो थर्ड कैंडल, ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये स्लाइटली ये जो सेकंड कैंडल है उससे गैप डाउन होता हुआ आपको नजर आएगा। क्लियर है, समझ गए। ये चीज आपको नोटिस में देखने को मिल सकता है, बहुत ही माइनर सा होता है, कभी कभी मैं बता रहा हूँ ना, आप कभी कभी देख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे कि यार सही में गैप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेट करना है हमें पुल बैक का। पुल बैक के बाद जैसे ये पुल बैक हुआ, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया, अगर ये जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, यानी कि ये जो लास्ट का 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ कैंडल है, अगर ये ग्रीन हो जाता, अगर ऊपर निकल जाता, फिर हमें इग्नोर करना था इस चीज को, ठीक है, सिंपल है। लेकिन जब ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, 50% एरिया से ज्यादा बड़ा हुआ, तो यहाँ पे अपना हुआ ट्रेड एग्जीक्यूशन। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। आप देख रहे हो मेरा बताने का तरीका यही है, मैं इसको और कम नहीं कर सकता हूँ और शॉर्ट में नहीं जा सकता हूँ, और मैं जो भी करता हूँ ना मेहनत से, ठीक है, मैं अपना 100% डिलीवर करता हूँ किसी भी चीज़ में। आपका बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब, ठीक है। चलो अब देखो, ये समझ में आ गया इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर इसका फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सेकंड कैंडल है, चाहे वो इवनिंग स्टार का हो या मॉर्निंग स्टार का हो, वो ग्रीन या फिर रेड कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो गैप अप वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। देखो,
मार्केट अचानक से मान लो अभी पहले इवनिंग स्टार पे समझते हैं। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर गया। यहाँ पे पहले एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखो, बायर्स को तो पता है कि कंटिन्यू मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, तेजी से बुलिश मोमेंटम है, बुलिश पूरा मार्केट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा, यानी कि नेक्स्ट कैंडल का जब फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, वहां भी जो बायर्स होंगे वो एग्रेसिवली एंटर करेंगे, ठीक है। समझना इस चीज को, ठीक है। जब मार्केट, मान लो आप खुद सोचो कि जब मार्केट बुलिश होता है, ठीक है, कभी तेजी में अचानक से जा रहा है मार्केट ऐसे बुलिश साइड में, तो आप भी क्या सोचते हो कि चलो यार लगे हाथों एंटर करते हैं बाइंग में, कुछ पॉइंट खींचते हैं और एग्जिट होते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि जब मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा होता है, तो ये जो सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वहां पे मार्केट में देखो, ये जो बड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो सबको लगा, यानी कि जितने भी बायर्स हैं उनको ये लगा कि यार मार्केट अपने कंट्रोल में है, ठीक है। ये जो कैंडल है इसका फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही ये फॉर्मेशन होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, बायर्स को लगेगा कि मार्केट अपने कंट्रोल में है, इसलिए वो क्या करेंगे, और एग्रेसिवली पुश करेंगे नेक्स्ट कैंडल में। तब तक ये जो नेक्स्ट जो पुश करेंगे ना नेक्स्ट कैंडल में, तो इसके वजह से एक स्लाइटली गैप अप हमें देखने को मिलता है। समझ गए कॉन्सेप्ट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये जो गैप अप का कॉन्सेप्ट है, क्यों गैप अप होता है, तो यहाँ पे जैसे ही ये जो सेकंड कैंडल है, जैसे ही ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो बायर्स थे उनको कहीं ना कहीं सेलर्स ने न्यूट्रलाइज किया है, ठीक है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एक डोजी कैंडल का, और डोजी कैंडल को क्या कहा जाता है, इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और इनडिसीजन कैंडल के बाद मार्केट में सेलर्स जो थे वो एग्रेसिवली एंटर होते हैं, ठीक है। मार्केट में सेलर्स बहुत तेजी से एंटर होते हैं, जिसके वजह से ये जो थर्ड कैंडल है उसका फॉर्मेशन होता है अपोजिट कैंडल, ठीक है। यानी कि ये ग्रीन था, ये हो गया रेड कैंडल, ठीक है। अब इसका बॉडी, ये जो फर्स्ट कैंडल है इससे 50% से बड़ा बॉडी हो, या फिर बड़ा सा अगर आपको रेड कैंडल नजर आए, यानी कि मार्केट में सेलर्स जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, सेलर्स का एंट्री हो चुका है। अब इस बायर्स ट्रेंड को, यानी बाइंग के ट्रेंड को सेलर्स अब टेक डाउन करने वाले हैं और सेलर्स एंटर करने वाले हैं। तो वहीं पे अपना अपॉर्चुनिटी आता है कि हम मार्केट में एंटर करें, अपने ट्रेड को प्लेस करें, अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना छोटा सा अमाउंट प्रॉफिट बना के हम मार्केट से एग्जिट हो जाएं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये मॉर्निंग स्टार, ये इवनिंग स्टार कैंडल, इसके पीछे का साइकोलॉजी, गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट, कहाँ एंट्री कैसे प्लान करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, हर एक चीज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। चार्ट के ऊपर हम लोग क्लियरली समझते हैं, और ये जो मैंने क्यों बोला कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आप थोड़ा सा जो एसएल है उसको ऊपर प्लान करोगे, अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, ये समझ गए। अब चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ये देखो गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, और गोल्ड के चार्ट में मैंने यहाँ से एक्सपेक्टेशन लिया था बाइंग का कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो बाइंग करेंगे, लेकिन रिजेक्शन नहीं मिला, सिंगल कैंडल क्लोजिंग मिला डाउन साइड के लिए। देखो ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा, ये जो रेड कैंडल है ये दिखाता है सिंगल कैंडल क्लोजिंग, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग होता है इस लेवल के नीचे, यानी कि ये फिक्स था कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, कहाँ मैंने आपको अपडेट किया था, ठीक है, कहाँ मैंने बताया था। ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ मैंने बताया था कि एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जो कि बेरिश पैटर्न है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा इसको ये करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज। चलो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप एक फॉर्मेशन हुआ था बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है, एक पिन बार था, ठीक है। मार्केट इसको कंफर्मेशन करता है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्रिएट करके इसको, लेकिन ये जो कैंडल आप ध्यान से देखोगे ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। कहाँ बना था? इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के ऊपर बना था। नजर आ रहा है आपको? ध्यान से देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है गाइस, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल, एक और इंपॉर्टेंट की लेवल, यहाँ पे आगे जाओगे, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ इंपॉर्टेंट ये जो क्लोजिंग था प्रीवियस डे क्लोजिंग कैंडल, यहाँ पे सपोर्ट,
ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया बनता हुआ आपको नजर आ रहा है अगर आप पूरा दूर से देखोगे इसको, ठीक है। लेकिन उतना दूर नहीं भी जाते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, तो ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, यानी ये जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ आपके एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, जो कि था रेसिस्टेंस एरिया, ठीक है। आज फास्ट भी है थोड़ा, तो मेरा गला सूख रहा है गाइस, 1 मिनट, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो इस ये जो कैंडलस्टिक का जब फॉर्मेशन हुआ ना, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो कि मैंने कल ही बनाया है, उसके अंदर अपडेट दिया कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। बेसिकली हमने ये बात किया था कि इसके ऊपर का एसएल होगा, ठीक है। उसी चीज को मैंने अभी अपने कॉन्सेप्ट में करेक्शन किया है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस समय बोला था कि इसके ऊपर ये जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर का भी आप एसएल रख सकते हो, वैसे इसके ऊपर एसएल माना जाएगा। लेकिन ध्यान से देखोगे नेक्स्ट कैंडल में इसके हाई को भी स्वीप किया है, यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को हंट किया और मार्केट गिर गया, ठीक है। मोस्टली लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस किया होगा, ठीक है, जिसमें से एक मैं भी था, ठीक है। लेकिन मैंने उसके बाद भी जो अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जब वापस से कंटिन्यू करेगा मार्केट, इतना बड़ा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ वो क्या किया, ये जो सपोर्ट था, मार्केट बहुत टाइम से जो सपोर्ट बनाते आ रहा था उसको ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक किया, पुल बैक लिया, यहाँ से एंट्री प्लान होता था सेलिंग के लिए, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, क्यों मैंने बोला था कि स्लाइटली अप देखो। अब हमें क्या करना है ना, जैसे जैसे आप धीरे धीरे और सीखोगे, मैं जैसे जैसे आपको सिखाऊंगा आगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो थोरेटिकल चीज जो होता है ना, कि यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करना होता है, एक्चुअल में हमें एंट्री प्लान कहाँ करना था, ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ, ठीक है। वो चीज भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे जैसे आने वाले टाइम में हम लोग चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी आप देखोगे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है इवनिंग स्टार का, उसके बाद मार्केट गिर गया, ठीक है। चलो और भी देख लेते हैं कुछ जगह, ध्यान से देखोगे आपको यहाँ नजर आएगा एक इवनिंग स्टार का पैटर्न, ठीक है। मार्केट गिर गया बहुत तेजी से। और कहाँ देख लेते हैं और गाइस, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक इवनिंग स्टार, यहाँ पे 2-3 कैंडल कंबाइन करके आपको दिखेगा, ठीक है। इसको कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, अभी उसके ऊपर नहीं जाते हैं। जब कैंडल कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो फिर उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, क्लियर है। चलो यहाँ अगर देखा जाए और कहाँ देखो, मार्केट कंटिन्यू बाइंग में था, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। ध्यान से देखो मार्केट कंटिन्यू बाइंग में था, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट यहाँ से गिर गया, ठीक है। ये आपका क्या, आप खुद सोचो कि क्या ये आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड देके नहीं जाएगा? बिल्कुल देके जाएगा गाइस, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से अगर अपना एंट्री प्लान होता है, ठीक है, कुछ देखते हैं कितना देख के जाता है, ठीक है। 1:1.5 देख सकते हो, अगर हमने स्लाइटली अप भी लगाया तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:1.5 आपको ये रिस्क रिवॉर्ड दे के ही जाता है, इसलिए मैंने मेंशन किया था 1:1.5, ठीक है, क्लियर है। चलो एक दो जगह और देख लेते हैं गाइस, कहाँ कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, मार्केट कंटिन्यू बुलिश में है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इसके टॉप पे 2-3 कैंडल को कंबाइन करोगे, एक कैंडल कंबाइन करोगे एक्स्ट्रा, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, मार्केट नीचे आता है, स्लाइटली नीचे आता है, यहाँ पे उतना अच्छा खासा टारगेट नहीं देता है, यहाँ से मार्केट फिर पुल बैक लेता है, उसके बाद कंटिन्यू करता है तो देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी पैटर्न काम करता है, लेकिन हाँ, उसके अंदर आपको अपने समझदारी को, अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को यूज करते हुए आपको प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है। चलो ये दिख गया आपको, इतना सारा और भी देख लेते हैं, कहीं अगर नजर आए तो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी आपको ये पैटर्न नजर आएगा, ये देखो, और देख लेते हैं, ये देखो,
इवनिंग स्टार बना, यहाँ भी आपको एक इवनिंग स्टार नजर आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे करके मल्टीपल जगह पे आपको ये इवनिंग स्टार कंफर्मेशन देता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। आपका कोई भी कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं भी किसी भी, ये जो मैंने टॉपिक समझाया, ये बताया जो मैंने, इसके अंदर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट करके मुझे बताना जो भी आपका डाउट्स हो, और 20 कमेंट्स मुझे इस वीडियो पे चाहिए आपसे। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। और एक लाइक, प्यारा सा कमेंट, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर, फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर, थैंक यू वेरी मच।